7th पॉइंट पढ़ते हैं, रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि 19th सेंचुरी की शुरुआत से ही रिलीजियस मैटर्स को लेकर बहसों का बाजार गर्म था। अलग अलग ग्रुप कॉलोनियल सोसाइटी में हो रहे बदलावों से जुड़ते हुए धर्म की अपनी अपनी डेफिनेशंस व्याख्या पेश कर रहे थे। कुछ तो मौजूदा रीति रिवाजों की आलोचना करते हुए उनमें सुधार चाहते थे, जबकि दूसरे समाज सुधारकों के तर्कों के खिलाफ खड़े थे। ये सारे वाद विवाद प्रिंट में सरेआम पब्लिक हुए। प्रिंटिंग हुई बुक्स और अखबारों ने न केवल नए विचारों का योगदान यानी कि प्रचार और प्रसार किया, बल्कि उन्होंने बहस की जो शक्ल थी वो भी तय किया। इन बहसों में व्यापक यानी कि मास पॉपुलेशन यानी कि जन समुदाय भी हिस्सा ले सकता था, अपने मत जाहिर कर सकता था, अपने पॉइंट ऑफ व्यू जाहिर कर सकता था। इस तरीके की क्लैशेस से नए विचार आने लगे। ये वो समय था जब सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर हिंदू ऑर्थोडॉक्सी के बीच विडो इमोलेशन, मोनोथियज्म, ब्राह्मण प्रीस्टहुड और आइडोलेट्री जैसे मुद्दों को लेकर तेज बहस शुरू हो चुकी थी। बंगाल में जैसे जैसे बहस चली, लगातार बढ़ती तादाद में बुक्स और अखबारों के, जर्नल्स और न्यूज़पेपर के जरिए तरह तरह के तर्क समाज में बिकने लगे थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के ख्याल से इन्हें आम बोलचाल की भाषा में छापा गया। राजा राम मोहन राय ने 1821 से संवाद कौमुदी प्रकाश किया, उन्होंने पब्लिश किया, और हिंदू ने उनके ऑर्थोडॉक्सी विचारों से टक्कर लेने के लिए समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। 2 पर्शियन न्यूज़पेपर, जाम ए जहांनामा और सम्यूल न्यूज़पेपर ने भी 1882 में वो भी पब्लिश होने लगे थे। नॉर्थ इंडिया में उल्मा मुस्लिम डायनेस्टी के पतन को लेकर चिंतित थे। उन्हें डर था कि कहीं कॉलोनियल रूलर्स कन्वर्जेशन यानी कि एक धर्मांतरण को बढ़ावा ना दे या मुस्लिम कानून को बदल ना दे, जिससे निपटने के लिए उन्होंने सस्ते लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथ के पर्शियन या उर्दू ट्रांसलेशन छापे और रिलीजियस न्यूज़पेपर और ट्रैक्ट्स निकालने लगे थे। सन 1867 में स्थापित देवबंद सेमिनरी ने मुसलमान रीडर्स को रोज़मर्रा की जो उनकी लाइफ थी वो जीने का सलीका और इस्लामी सिद्धांतों के मायने समझाते हुए हज़ारों फतवे जाहिर किए। पूरी 19th सेंचुरी के दौरान कई इस्लामी संप्रदाय को सेमिनरी पैदा हुए और धर्म को लेकर सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं, डेफिनेशंस और हब्स, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू। हर कोई अपना संप्रदाय बढ़ाना चाहता था और दूसरों के असर को काटना चाहता था। न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। उल्मा यानी कि इस्लामी कानून और शरिया के स्कॉलर्स, फतवा यानी कि अनिश्चय असमंजस की स्थिति में इस्लामी कानून जानने वाले स्कॉलर्स, कॉमनली मुफ्ती के द्वारा जाने वाली लीगल प्रो अनाउंसमेंट। हिंदुओं के बीच भी प्रिंटिंग से अगर देखा जाए तो हिंदुओं के बीच में भी प्रिंटिंग से खास तौर पर लोकल लैंग्वेज में, वर्नाकुलर लैंग्वेज में रिलीजियस टेक्स्ट को काफ़ी बल मिला, काफ़ी प्रोत्साहन मिला। तुलसीदास की 16th सेंचुरी की किताब रामचरितमानस का पहला प्रिंटेड एडिशन 1810 में कलकत्ता से पब्लिश हुआ। 19th सेंचुरी के बीच तक सस्ते लिथोग्राफिक एडिशन से नॉर्थ इंडिया का बाजार पूरा भर गया था। लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और बम्बई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में कई सारी भारतीय भाषाओं में अनगिनत रिलीजियस बुक छपने लगी थी। प्रिंटेड और लाने ले जाने में आसान होने के कारण रीडर्स इन्हें कहीं पर भी किसी भी समय पढ़ सकते थे। इन्हें अनपढ़ लोगों के बड़ी भीड़ में बोल बोल कर भी पढ़ाया जा सकता था। मतलब ये कि
रिलीजियस टेक्स्ट बड़ी तादाद में व्यापक जन समुदाय तक पहुंच रही थी, जिसके चलते अलग अलग धर्मों के बीच उनके अंदर डिबेट्स और कंट्रोवर्शियल डिस्कशन की नई स्थिति बन गई थी। लेकिन प्रिंट के कम्युनिटीज़ के बीच सिर्फ कन्फ्लिक्ट ही पैदा नहीं किए, बल्कि इसने कम्युनिटीज़ को अंदर से और अलग अलग हिस्सों को पूरे इंडिया से जोड़ने का भी काम किया था। सोर्स डी पढ़ते हैं। वाई न्यूज़पेपर क्यों? पूना के कृष्णाजी त्रिंबक राणाडे ने मराठी का एक न्यूज़पेपर निकालना चाहते थे, जिसमें लोकल इंटरेस्ट की तमाम उपयोगी खबरें की वो जगह उसे मिल सके, इसलिए वो चाहते थे। इसमें पब्लिक यूटिलिटी, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के अलावा एंटीक्विटीज, स्टैटिस्टिक और क्यूरियोसिटीज देश के अलग अलग हिस्सों के बारे में आमतौर पर और डेक्कन पर खास तौर पर की उसकी जानकारियाँ होगी। ऐसे तमाम लोगों के लिए और संरक्षण का निवेदन है जो नॉलेज के प्रसार और जन कल्याण के लिए इच्छुक है। नेटिव न्यूज़पेपर और पॉलिटिकल एसोसिएशन की वही रोल होती थी जो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में अपोजिशन की होती थी, यानी कि वो सरकारी पॉलिसीज की आलोचना करते हुए उसकी समीक्षा करते थे, लोगों के हित साधने में अक्षम हिस्सों को निकाले और उनको सुधारे और उनके तेज़ी से लागू करने पर वो काम कर सके। इन सभाओं को चाहिए कि वो देश के खास मुद्दों पर डाइवर्स रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जमा करे और क्या पॉसिबल और डिज़ायरेबल इम्प्रूवमेंट्स हैं वो बताए। इन कार्यों का काफ़ी असर होने लगा था।